परीक्षा हो सकती है, थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं, हारना। शंभु है, शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता बैठा, उसको भजो, उसको स्मरण जप। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है। शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा। और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ। जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो धान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता। जिस दिन हम देवादिदेव महादेव को पुकार लेते, बस उसको कहने वाला चाहिए।
जिसने दिल से पुकार लिया महादेव उसके करीब में चला। क्या चाहिए देवादिदेव महादेव को? शंकर भगवान तुम्हारे समान का कोई भूखा नहीं। सबसे ज्यादा गाली किसी देवता को नहीं पड़ी जितनी देवादिदेव महादेव को। तुम अंदाजा लगाइए, स्वयं के ससुर दक्ष प्रजापति स्वयं के ससुर अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर अपशब्द मिले हैं तो शंकर भगवान को मिले हैं, शिव को मिले। आज भी कई जगहों पर तो लोग शंकर भगवान के शिवलिंग को हर कुछ कर रहे हैं। अरे शिवलिंग, ये शिवलिंग है, इस पे जल मत चढ़ाओ। आज भी कई जगहों पर लोग भगवान शंकर के लिए अपशब्द कह देते हैं, ये तो गांजा पीते हैं, ये तो भांग पीते हैं, ये तो गंजेड़ी हैं, ये तो भंगेड़ी हैं। जो नहीं समझता वो बोलेगा। जो नहीं समझ रहा वो बोलेगा। और निवेदन आप सबसे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि गंडई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में आप आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, लाखों की संख्या में आप पहुंचे। आपसे निवेदन है, बन सके अपनी वाणी से किसी के दिल को प्रसन्न करने का प्रयास करना, पर किसी के दिल को अपमानित करने का प्रयास ना करिए, किसी को अपशब्द ना करिए। शिव महापुराण कथा कहती है अपने पास जो है हमें महादेव को समर्पित करना। कितना छोटा सा संवाद है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, जम के, एक लोटा। कितना छोटा सा संवाद है। अब कहीं हमने कभी अपनी शिव महापुराण में तुमसे कहा कि 15,000 रुपए की ये सामान लिया ना, 5,000 रुपए का ये सामान लिया ना, 1,000 का ये सामान लिया ना, 500 रुपए का ये सामान लिया ना, 200 रुपए का ये सामान लिया ना। अपनी शिव महापुराण की कथा में हमने जब जब वर्णन करा तो केवल एक वर्णन करा है कि अपने नजदीक में, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना और अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहते हैं, जो नजदीक में।